नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th के लिए बिहाइव बुक से 11th चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है, लेसन इफ आई वर यू, जिसको डगलस जेम्स ने लिखा है। इसके फर्स्ट पार्ट में ये डगलस जेम्स जो है इस चैप्टर में एक नाटक का रूपांतरण करते हैं और ये बताया कि जैसे दो जो आदमी होते हैं उनके बीच की कन्वर्सेशन बताइए। तो एक तो बताया गेरार्ड जो प्ले राइटर है और दूसरा एक घुसपैठिया, और कैसे वो आ जाता है और उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है। तो ये सारी कन्वर्सेशन हमने फर्स्ट पार्ट में देखी कि वो घुसपैठिया कैसे ज़बरदस्ती कॉटेज में खिड़की तोड़कर आ जाता है और बंदूक तान लेता है। और वो क्या करना चाहता है, वो जो गेरार्ड है, जो प्ले राइटर है, इसको मार के इसकी जगह लेना चाहता है, इसकी आइडेंटिफाई लेके वो जीना चाहता है, क्योंकि वो एक मर्डरर होता है। एक्चुअली वो होता तो ज्वेल रॉबरी करता है वो तो, लेकिन एक बार वो किसी का मर्डर भी कर देता है। तो वो अपने आप को छुपा के और यहाँ कॉटेज में रहना चाहता है और मारना भी किसको चाहता है, वापस इसी गेरार्ड को जो कॉटेज में रहता है, उसकी आइडेंटिफाई लेके वो जीना चाहता है। तो वो बंदूक ताने में रहता है और उनके बीच में आपस में बातचीत चलती है। तो बातचीत करते करते वो जो प्ले राइटर होता है गेरार्ड, उसको कुछ ऐसे महसूस होता है कि वो मारने की उसको कोशिश कर रहा है, धमका रहा है, लेकिन वो उसको बातों में उलझाते जाता है, उलझाते और उससे काफ़ी देर तक बातें करता है। तो उसको ऐसा लगता है कि ठीक है, ये मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये शायद ही मुझे मारे। और जैसे ही वो उसको पूछता है ये कि भाई तुम ये ऐसे ड्रामा कर रहे हो, तो ऐसे में तो विलियन जो होते हैं वो फुलिश, जो पागल और मूर्ख होते हैं ना, वो करते हैं, लेकिन तुम तो बड़े लकी हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इंट्रूडर कहता है, अब सेकंड पार्ट यहाँ पे शुरू होता है इसका कि आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू बी अ विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, नाउ आई नो दैट पुश पॉज स्टफ comes easily, this is Mr. V.C. Gerard speaking. Fond mind of phoning in imitation cultured voice, and that's not all. He stand up. Get up minute, Gerard stand. Now take a look at me. वो कहता है ऐसे तो वो जो विलेन होते हैं ना, वो मूर्खता करते हैं, वो हताश हो जाते हैं लास्ट में क्योंकि वो पकड़े जाते हैं, लेकिन तुम तो बड़े लकी हो। तो वो कहता है कि देखो, अब मुझे सब चीज़ के लिए जो कारण है वो मिला हुआ है, और मैं जो विंसेंट चार्ल्स है उसका जो आइडेंटिटी है उसको लेकर अब जीऊँगा। और देखो मैंने कैसे मिस्टर गेरार्ड की नकल भी मुझे अच्छी तरह से करनी आती है। तो वो फ़ोन पे ऐसे नकल उतार के बताता है कि देखो, आई एम मिस्टर वी.सी. गेरार्ड स्पीकिंग, दिस इज मिस्टर गेरार्ड स्पीकिंग, ऐसे फ़ोन पे ऐसे एक्टिंग करके बताता है, नकल उतारता है और बोलता है देखो मैं कैसे बात करता है, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बातें करता है वो, और कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे हाव भाव अपना लिए हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गेरार्ड क्या कहता है, यू आर नॉट अ पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, लेकिन तुम फिर भी मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं दिखते हो। इंट्रूडर, नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू, आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेस एंड आई विल बी एनफ लाइक यू गेट अवे विथ इट। तो बोलते कि तुम बिल्कुल तो मेरी तरह नहीं लग रहे, क्योंकि उसका पहनावा और मिस्टर गेरार्ड के पहनावा में फर्क था। मिस्टर गेरार्ड का पहनावा कैसा था, उसका ड्रेस था ओवरकोट, नहीं लॉन्ग सूट, फिर उसके ऊपर कोट, और वो जो हॉर्न्स वाले जो थे, हॉर्न वाले
वैसे उसके स्पेकल्स थे, चश्मे थे। उसका जो चश्मा था वो हॉर्स के आकार का था। तो उसने कहा कि फिर उसने बताया कि हाँ मैं तुम्हारा सारा वो जो है कर लूँगा, सिर्फ मुझे चश्मा पहनने की जरूरत है, बाकी ड्रेस वगैरह तो मेरी हो ही जाएगी सारी। गेरार्ड, व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स? दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल। यू आर नॉट केयरफुल। तो वो कहता है कि चश्मा तो तुम पहन लोगे, लेकिन कपड़ों का क्या? तुमने तो कपड़े चमकीले पहने हुए, मेरा है जो वो एकदम सिंपल एक पढ़े लिखे इंसान पहनते हैं वैसा पहना कपड़ा है, तो तुम ये कैसे करोगे? उसके लिए तो तुम बिल्कुल भी केयरफुल नहीं हो। इंट्रूडर, दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। अरे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कपड़े वो मुझे बिल्कुल फिट आएंगे। उसका कहने का मतलब है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं तुम्हारी तरह बोलना भी सीख गया हूँ, और मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह नकल उतारने लग गया हूँ। तो वो बोलता है कि खाली नकल उतारने से क्या होगा, तो बिल्कुल मेरी तरह तो दिखते नहीं हो। तो उसने कहा कि तुम्हारी तरह मैं एक चश्मा भी पहन लूँगा। तो फिर गेरार्ड कहता है कि कपड़ों का क्या? उन्होंने कहा ये भी हो जाएगा, मैं तुम्हारे कपड़े मुझे पूरे आ जाएंगे। तब फिर गेरार्ड कहता है दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। आई सेड यू आर luckier than most melodramatical villains. It was not a tribute to the intelligence. You won't kill me for a very good reason. ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि तुमने ये सारा, तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम ये सारे पॉइंट है वो रिमार्क कर लोगे, और जितने भी जो नाटक करते हैं विलियंस, उनमें तुम सबसे लकी हो कि तुम बड़े तुम बड़े इंटेलिजेंट भी हो, और लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जान से मारने के लिए तुम्हारे पास कोई खास रीज़न नहीं है, खास कारण नहीं है। तुम ये ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मारने आए हो, तुम मेरी तरह बोलना सीख गए, मेरी तरह मेरे कपड़े भी पहन लोगे, मेरे जैसा चश्मा भी पहन लोगे, लेकिन तुम्हें ऐसा क्या कारण है कि तुम मुझे मारोगे? ये तो कोई खास कारण हुआ नहीं मारने के लिए। इंट्रूडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक। हाँ ये तुमने सही सोचा है। गेरार्ड, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। उसने कहा ठीक है, अच्छा हो जो तुमने मुझे जल्दी नहीं मारा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। इंट्रूडर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। वो इंट्रूडर कहता है अरे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल बोर हो रहा हूँ। मैं तो तुम्हें मारने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें मार दूंगा, और तुम्हारे साथ जो बातें हो रही हैं उससे मैं बहुत ही बोर हो रहा हूँ। Gerard, your idea is to elude the public by killing me and talking on my identity. उसने कहा कि तुम यदि पुलिस के पास ये आइडिया लगा भी लेते हो मुझे मारने के बाद, तो मेरी आइडेंटिटी कैसे लोगे? वो इंट्रूडर कहता है यस आई लाइक दिस आइडिया। गेरार्ड पूछता है ये आइडिया तुम्हें कैसे आया कि तुम मुझे मार के और मेरी आइडेंटिटी ले लोगे और पुलिस से बच जाओगे? तो इंट्रूडर कहता है यस आई लाइक दिस आइडिया, मुझे ये आइडिया पसंद है। वो आइडिया क्या है वो बताता है। गेरार्ड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू? गेरार्ड कहता है कि क्या ये आइडिया तुम्हारी हेल्प कर पाएगा मुझे मारने का? इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट this all planned. I did a job in a town. Things went wrong and I killed a cop.
जज। उसने कहा अच्छा आप सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था। वो इंट्रूडर कहता है कि मैं ये सारा प्लान मैंने कैसे मुझे मिला है कि मैं जो काम करता था उसमें क्या हुआ, मैं एक बार ऐसी गलती हुई कि मैंने किसी को मार दिया, जान से मार दिया और उसको चकमा देके भाग गया। मैंने किसी को जान से मार दिया और उसको चकमा देके भाग गया। Gerard, and this is what a judging were brought you. और ये चकमा तुमने किसको कहाँ दिया? इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी एलेस्प्री, दैट्स वेयर आई, एलेस्प्री में मुझे ये घटना हुई थी, दैट्स वेयर आई सा यू इन द कार। और मुझे ये कहाँ पे ऐसा प्लान करने का मिला कि मैंने तुम्हें वहाँ पे कार में देखा था। 2 other people saw you and started to talk, और 2 इंसान जो खड़े थे वो तुम्हारे बारे में बातचीत करनी तो शुरू कर दी। I listened, it looks like you were a bit cure, kinds of mystery man। और वो तुम्हें देखकर बातें कर रहे थे कि ये बड़ा ही रहस्यमय आदमी है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसे हो रहा है कि वो जो गेरार्ड अब उसको पूछता है कि भाई तुम ये प्लान कर तो रहे हो मुझे मारने का, लेकिन क्यों कर रहे हो? उसका कोई खास कारण तो मुझे दिख नहीं रहा। तो वो बताता है कि खास कारण तो है, और मैंने ये प्लान कैसे किया, क्योंकि जहाँ जिस जगह मैं काम करता था वहाँ एक किसी को मैंने जान से मार दिया, और जान से मार के मैं जब चकमा दे के जब भाग रहा था और जैसे मैंने किया तो मैं उसको वहाँ से जब चकमा दे के भागा तो उसने कहा ये चकमा दे के जब भागे तुम तो वो जगह थी एलेस्बरी, वो बताता है एलेस्बरी में। और फिर मैंने वहाँ तुम्हें देखा जब मैं भाग रहा था वहाँ से, तो मैंने देखा कि 2 लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तुम कार में बैठे थे और उन्होंने मुझे बताया कि ये बड़ा रहस्यमय आदमी है। क्या रहस्य है इसमें? गेरार्ड, अ मिस्ट्री व्हिच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। तो उससे कहा कि बताओ कैसी मिस्ट्री? इंट्रूडर, disregarding him, you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just are things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. तो उसने बताया इंट्रूडर ने कि कैसे मैं, तो इंट्रूडर बताता है गेरार्ड को कि तुम्हारे बारे में वो 2 लोग बातें कर रहे थे कि कैसे तुम रहस्यमय आदमी हो और कैसे फ़ोन से सामान ऑर्डर करते हो, और कभी कभी तो तुम अचानक ही कहीं पे गायब हो जाते हो और फिर अचानक वापस भी आ जाते हो। तो ये सब जो मैंने बातें सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए एकदम लकी है, तुम एकदम मेरे लिए लकी हो, बिल्कुल मेरी तरह हो। गेरार्ड, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this club of mystery। तो उसने कहा गेरार्ड ने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं ऐसा रहस्यमय क्यों हूँ? तो उसमें भी कुछ कारण हो सकता है मैंने भी ऐसा कुछ किया होगा, तो मैं ऐसे अचानक गायब हो जाता हूँ और अचानक वापस आ जाऊँ। तो अब ये क्या हो रहा है कि जो वो इंट्रूडर है इसको वो समझ गया गेरार्ड कि ये एकदम से तो मुझे मारेगा नहीं, ये जरूर कुछ ना कुछ कारण है इसके पीछे। तो उसको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे अपनी बातों में उलझाऊँ और उसको मारने से मैं उसको रोकूँ। तो फिर इंट्रूडर कहता है प्रिपेयरिंग द सूट एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर मी। फिर वो उसको शूट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बोलता है ये तुम्हारी जो बातों से मैं बिल्कुल बोर हो रहा हूँ। गेरार्ड, डोंट बी फूल, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ नॉट एज योरसेल्फ देन अ विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड। तो बोलता है मूर्ख मत बनो,
यदि तुमने मारा तो तुम फिर भी जरूर फांसी पे लटकाए जाओगे, क्योंकि तुम खुद ही वैसे चार्ल्स गेरार्ड बन जाओगे। तो उसको बात समझ में नहीं आती कि गेरार्ड क्या बोल रहा है। फिर उसको पूछता है इंट्रूडर, व्हाट इज दिस, ये क्या है? यदि मैं विंसेंट चार्ल्स बन जाऊंगा, तुम्हारी आइडेंटिटी ले जाऊंगा और फिर भी मुझे फांसी होगी, ऐसा क्यों? फिर गेरार्ड उसको कहता है, दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वाज राइट, why do you think I am here today and gone tomorrow? Never seen a trade people. You say me my habits would suit you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? अब उसको और वो जाता अपनी बातों में क्या कहता है कि ये तुम्हारा बहुत बड़ा तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? कि तुम मुझे मार नहीं सकोगे, कैसे? और मैं एकदम सही हूँ। तुम जानते हो क्या कि मैं क्यों आ जाता हूँ अचानक और क्यों वापस निकल जाता हूँ, और क्यों मैं बिल्कुल भी मेरे यहाँ कोई छोटे व्यापारी नहीं आते? ऐसा क्यों होता है? मैं एक रहस्यमय क्यों हूँ कि मैं अचानक कहीं चला जाता हूँ, अचानक से वापस आ जाता हूँ, और मैं किसी भी छोटे व्यापारियों से नहीं मिलता हूँ, और मेरी जो आदतें हैं। तुम तो क्रूक हो, अपराधी हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम तो एक अपराधी हो और मैं कोई संडे स्कूल टीचर हूँ? अब वो उसको जानबूझ के ऐसे बहका रहा है कि मैं भी कोई सही आदमी नहीं हूँ, मैं भी कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। तुम यदि कोई क्रूक हो तो क्या मैं कोई संडे स्कूल टीचर हूँ? द गेम्स ऑफ अफार आई एम कंसर्न, थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, आई सेड इट विथ bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men. I found things a fool should have burned. Tonight I am accepting trouble. My bag's packed, ready to clear off. There is it. अब मैं कंसर्न हो गया था एकदम कि जो खेल है वो बड़ा ही अलग हो रहा है। जो मेरे साथ गलत जो चीज़ें हो रही है, और ये बुलेट कभी भी मेरी तरफ चल सकती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो हो भी सकता है ऐसा। और ऐसे करके उसने उससे बातें करनी, उसको समझ में आ गया कि ये आदमी मुझे मारना क्यों चाहता है, ये मेरी आइडेंटिटी लेना चाहता है, मेरी तरह रहना चाहता है, और ये किसी को मार के आया तो ये सोचता है कि मैं विंसेंट चार्ल्स बन जाऊं और मैं उसी तरह की ज़िंदगी जीऊँ और मैं किसी पुलिस के हाथ नहीं लगूँ। तो इंट्रूडर कहता है, इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज द गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस? वो कहता है कि ये जो जब उसको बताता है कि भाई ये सब सही है, एकदम बैग भी पड़ा है, बैग ओके मेरा, और मैं आज ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ ट्रबल होने वाला है और मैंने अपनी सारी चीज़ें तैयारी की हुई। तो वो बोलता है कि ये बैग भी सही है और ये गन भी सही है, ये सब क्या है? गेरार्ड, दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टैच एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी? तो वो उसे कहता है कि मेरे बैग में सारी चीज़ें पड़ी है और मैं इन सब चीज़ों को क्यों रखता हूँ? क्योंकि कहीं भी यदि मुझे अचानक भागना पड़े, कौन कहता है? गेरार्ड, मुझे अचानक भागने पड़े तो ये सब चीज़ें मैं मेरे बेस बदलने के लिए मैं काम में ले सकता हूँ। अब तुम्हें मुझ में विश्वास हो रहा है? इंट्रूडर कहता है मिसिंगली, आई डोंट नो, पता नहीं। गेरार्ड कहता है, फॉर गॉड सेड क्लियर दैट अ मर्डर्ड हेड ऑफ yours and let's go, come with me in the car and I can use you if you find it's a frame. You have got me in a car and you have still got your gun. वो बोलता है भगवान के लिए तुम ये सब समझो और मेरे साथ चलो, और हम दोनों मैं अपनी कार ले लेता हूँ
तुम अपनी गन ले लो। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट। तब वो उसने अपनी बातों में वो एकदम से उसके ऊपर हावी होने लग गया। कौन? गेरार्ड। गेरार्ड ने उसको ये समझाने की कोशिश की और ये समझा भी दिया, उसके माइंड में डाल दिया कि तुम तो एक क्रूक हो, तुम तो एक अपराधी हो, लेकिन मैं भी कोई सीधा साधा आदमी नहीं हूँ। वो जो दो लोग बात कर रहे थे वो एकदम सही है, मैं भी कोई संडे स्कूल टीचर नहीं हूँ। और देखो मैंने बैग में मेरी सारी चीज़ें रखी है, ये सारे बेस बदलने के काम आती है और मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी अचानक आ सकता हूँ। तो तुम मेरे साथ चलो और मेरी कार है, इसमें से हम दोनों भाग चलेंगे। और तुम, मेरे पास तो कार है और तुम्हारे पास गन है। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट। अब इंट्रूडर उसके झांसे में आ जाता है। किसके झांसे में? गेरार्ड के झांसे में। और बोलता है, हाँ मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। गेरार्ड, देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक अप हैट एंड बैग्स। तो फिर टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से वो बैग लाओ, वो हैट ले आओ। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वाचिंग यू। वो बोलता है एकदम केयरफुल रहना, एकदम सावधानी के साथ रहना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। गेरार्ड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, आई विल रिंग अप इफ ही सीज द police, but I don't want to leave telephone bell rings. Come on, they were after through here straight to the garage. फिर उसको कहता है कि तुम है ना क्या ऐसा करो, मैंने एक आदमी को वहाँ पे मेन रोड पे खड़ा कर रखा है और वो अभी फ़ोन करने वाला है, मुझे लगता है वो अभी फ़ोन करने वाला है। और जैसे ही वो बोलता है इतने में और फ़ोन की रिंग बज जाती है और वो बोलता है कि ठीक है, हम लोग आ रहे हैं गैराज से गाड़ी निकाल के। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग अ ट्रूथ। अब इंट्रूडर कहता है कि मैं ये कैसे मालूम कि जो कुछ भी तुम बोल रहे हो वो एकदम सही है। तो गेरार्ड कहता है, ओ डोंट बी फूल, लुक फॉर योर सेल्फ। अरे मूर्ख मत बनो और अपने आप को देखो। Gerard opened door and stepped away. Intruder leans forward to inspect it with the inside towards Gerard, but with the revolver ready. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard. Knocking the revolver out of his hands, he slammed the door and locked it. Pick up the revolver and goes to the phone, where he stands with a gun pointed at the cupboard door. तो उसे कहता मूर्ख मत बनो। अब वो पूरी तरह से हावी हो चुका था उसके ऊपर, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं ये कैसे मानूंगी तुम जो कह रहे हो वो सही है। एक बार तो वो मान जाता है, दोबारा कहता है कि मैं कैसे मानूंगी तुम जो कह रहे हो वो एकदम सही है। तो गेरार्ड कहता है मूर्ख मत बनो और अपने आप को देखो। और फिर उसको बोलता है कि जाओ तुम वो दरवाजे की तरफ जाओ और देखो बाहर कोई है क्या, दिख रहा है क्या तुमको। तो वो जो आदमी होता है इंट्रूडर, जैसे ही गन लेके वहाँ गेट खोल के जाने की कोशिश करता है, तब तक वो क्या करता है, गेरार्ड उसको कबोर्ड की तरफ धक्का दे देता है। और जैसे उसको वो धक्का देता है तो वो उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर जाती है और वो उसके कबोर्ड में उसको लॉक कर देता है। कौन? गेरार्ड। किसको? इंट्रूडर को धक्का दे देता है और उसके हाथ से जो बंदूक गिर जाती है, गन गिर जाती है, तो उससे उठा के बिल्कुल उसकी तरफ तान देता है और फिर फोन की तरफ जाता है और उसका पॉइंट कहाँ रखता है? कबोर्ड की तरफ। वो काफ़ी कोशिश करता है। इंट्रूडर क्या करता है? रैटल्स डोर एंड शाउट्स, लेट मी आउट ऑफ हियर। इंट्रूडर कोशिश करता है वो गेट को खोलने की, धक्का देके जोर जोर से चिल्लाता है, अरे मुझे बाहर निकालो। गेरार्ड कहता है हेलो। गेरार्ड कहता है उसको, बंदूक तो ताले में रहता है और उसको फ़ोन पे किसी से बात करता है। हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव अ प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बोदर, quite amusing. I think I will put it in my next play. Listen, can you tell me our friends of Sergeant to come up here at once?
यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक कार। फ़ोन करके किसी से कहता है कि सॉरी मुझे थोड़ी सी रिहर्सल में आने की के लिए लेट होगा। एक्चुअली वो तो प्ले राइटर रहता है, हम उसको नाटक के लिए जाता है, तो वो बोलता है कि मैं रिहर्सल में थोड़ा लेट आऊँगा, ऐसे करके उसको बोलता है। और वो बोलता है कि ऐसा करो, ये जो मेरा है प्ले वो कल के लिए छोड़ दो, और आज तो मुझे आने में काफ़ी लेट हो जाएगा। और सुनो, एक सार्जेंट को भेज देना पुलिस को, वो कहाँ मिलेगा, वो तुम्हें एक पब्लिक बार में मिलेगा, और उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर मेरे घर के एड्रेस पर उसको भेज देना। और ये जो सारी चीज़ें हैं मेरे पास वो नहीं आ पाएगी, तो रिहर्सल का हम टाइम कल रख लेते हैं, और तुम एक काम करना, जो पब्लिक बार में सार्जेंट बैठा है पुलिस, उसको मेरे घर पे जल्दी से जल्दी भेज देना। कहने का मतलब ये है कि वो जो इंट्रूडर जो मारने के लिए आता है, किसको, गेरार्ड को, क्योंकि वो मर्डर करके आता है, वो अपने आप को छुपा कर रखने के लिए वो इसको भी मार के और उसकी जगह लेकर यहाँ पे छिप कर रहना चाहता है। लेकिन इसको ये पता नहीं रहता है कि ये जो गेरार्ड है वो भी एक प्ले राइटर है, उसको नाटक करना आता है, तो वो कैसे उसकी झांसे में आएगा। धीरे धीरे गेरार्ड उसको अपनी बातों में उलझाता है, और आखिर में उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है अपनी बातों को लेके कि उसको एक बार तो ऐसे लगने लग जाता है कि ये जो गेरार्ड है वो बिल्कुल सही कह रहा है, यार ये भी कोई सीधा साधा आदमी नहीं है। फिर गेरार्ड उसको कहता है कि अरे मैं भी कोई सीधा साधा हूँ, मैं भी यहाँ से भागने की कोशिश में हूँ, और एक आदमी को मैंने बाहर खड़ा रखा है, तुम जाके देखो वो वहाँ पे खड़ा है क्या, और कोई बाहर है तो नहीं, ताकि हम दोनों अपनी कार लेके भागे। मेरे पास कार है और तुम्हारे पास गन है। तो जैसे ही वो गेट खोल के बाहर झाँकने की कोशिश करता है, तो इतने में वो उसको कबर्ड में धक्का दे देता है, और उसके हाथ से गन गिर जाती है। तो गेरार्ड वो गन ले लेता है और उसको कबर्ड में बंद कर देता है। अब वो अंदर से चिल्लाता है जोर जोर से, कबर्ड को खोलने की कोशिश करता है, चिल्लाता है अरे मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन वो उसको निकालता नहीं, उल्टा गन वो लेके और उसके ऊपर तान देता है, और फ़ोन करके अब बोलता है उसको किसी को कि अब रिहर्सल में तो आने के लिए मुझे बहुत लेट हो जाएगा, ये जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे पास ही है, तुम ऐसा करो कि ये दूसरे दिन के लिए रखो प्ले, और जल्दी से जल्दी एक पब्लिक बार में जो सार्जेंट बैठा है उसे भेज दो। तो इस तरह वो उसको वहाँ पर कबर्ड में बंद कर देता है, और एक इंट्रूडर को, घुसपैठियों को और किसी सार्जेंट को पकड़ा देता है, और इस तरह वो अपने नाटक, अपने ये जो कोशिश होती है उसमें कामयाब होता है, इंट्रूडर को आखिरकार को पकड़वा देता है। तो इस तरह ये पूरा चैप्टर खत्म होता है डगलस जेम्स का जो नाटकीय रूपांतरण था इसमें पूरा ही, और ये यहीं पे इसका एंड होता है। थैंक यू।